आप ये बताएं, आज भी मुलाकात नहीं करने दी जा रही। केपी के केसरियाला यहाँ पर मौजूद है, तो लीमा बाजी बिल्कुल जेल के सामने बैठी हुई है। क्यों मुलाकात बार बार, ये क्यों रोड अटका रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये आपको सिस्टम के फ्लॉज और सिस्टम का बता रहे हैं कि हमारा सिस्टम कितना फ्लॉड है कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर अपनी पार्टी के चेयरमैन से अगर मिलना चाहता है और वो बार बार आ रहा है, आइन उसको इस बात का हक देता है, रूल्स जो मैनुअल है प्रिजन के उसके हिसाब से वो आता है, कोर्ट इजाज़त दे चुका है। लेकिन ये आपके सिस्टम की कमज़ोरियाँ बताता है कि आपके एक सुप्रिटेंडेंट खड़ा होके आपके कानून और आपके कोर्ट ऑर्डर की जो है ना धज्जियाँ उड़ा देता है और मिलने नहीं देता है। तो ये आपकी सिस्टम की कमज़ोरियाँ बता रहा है। ये वही सिस्टम है जिसके खिलाफ खान साहब खड़े हैं, जिसके खिलाफ हम लोग सब इस सॉलिडेरिटी में कि हम लोग वो चीज़ें चाहते हैं अपने मुल्क में जो कि एक मुल्क तरक्की करता है तो उसमें जो चीज़ें होनी चाहिए। ये ग्रीन पासपोर्ट की जो इंसल्ट हो रही है बार बार जिस तरीके से, आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें इंटरनेशनली नहीं कवर होंगी? आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनली ये चीज़ें मॉनिटर नहीं हो रही हैं? ये हर एक चीज़ मॉनिटर हो रही है। ये हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारी मुल्क की बदनामी नहीं, ये हमारे सिस्टम की भी बदनामी है। जो पावर कॉरिडोर्स में बैठे हुए हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि उनको किस बात का डर है कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर अपने पार्टी चेयरमैन से नहीं मिल सकता। और उन्होंने आगे खान साहब से पॉलिसी लेनी होगी, उन्होंने डायरेक्शन खान साहब से लेनी होगी। वो अगर नहीं मिलने देंगे तो ये बड़ी ज्यादती करते हैं। ये ना सिर्फ ये कि आप एक सूबे के साथ ज्यादती कर रहे हैं, एक आम ह्यूमन राइट्स की जो है ना और कानून की वायलेशन हो रही है। तो दूसरी बात यह है कि खान साहब को भी जिस तरीके से नाहक जेल में रखा गया है, आप देखते हैं कि तकरीबन रोज के हिसाब से लोग यहाँ पर आते हैं। और वो क्यों आ रहे हैं? आपने देखा मेजॉरिटी यहाँ पर लोग मुख्तलिफ शहरों से आते हैं। वो क्यों आते हैं? वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि उनको पता है कि वाहिद एक बंदा है खान साहब जो कि इस मुल्क का सबसे बड़ी पार्टी का चेयरमैन है और जिसने 8 फरवरी के इलेक्शन में इलेक्शन जीता था। और उनको चाहिए था कि वो आज ऐवान में होते और वो प्राइम मिनिस्टर होते, ना कि ये फॉर्म 47 वाले जो बैठे हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि अगर मुलाकात नहीं करने दी जाती तो क्या लाहेअमल होगा सीएम साहब? देखिए, कोई ना कोई लाहेअमल तो जाहिर है। फिर कोर्ट का भी हुक्म उन्होंने नहीं माना। देखिए, पहले तो हम लोग जो लीगल और जो जायज़ तरीका है उस तरीके से जाएंगे। पहले तो कोशिश यही है कि जायज़ तरीके से, फिर उसके बाद जाहिर है कोई ना कोई तो फिर उसका कोई रास्ता निकालना पड़ेगा ना। क्योंकि देखिए, ये तो जस्टिफाइड नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। आप कानून को नहीं मानते, आप अदालतों को नहीं मानते, आप मुल्क में जो है ना आइन को नहीं मानते हैं, तो फिर किस चीज़ को मानते हैं? मतलब क्या वो क्या मुल्क में क्या चाहते हैं कि मुल्क में कोई बदअमनी फैले? वो मुल्क में बदअमनी लाना चाहते हैं, उनका मकसद ये है, शायद वो यही करना चाहते होंगे। लेकिन देखिए, हमारा फ़र्ज़ है एज अ पार्टी वर्कर्स एंड एज अ पार्टी सपोर्टर्स कि हम लोग आए यहाँ पर क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारी सीएम जो एक लिजिट और एक जायज़ तरीके से मुलाकात करना चाहें, वो आए, वो जाके मुलाकात अपना करें। केपी की काबीना को अभी तक तस्लीम नहीं दिया गया, तो आप क्या समझते हैं कि खान साहब से मुलाकात जरूरी है? देखिए, क्यों नहीं ज़रूरी? सबसे पहले तो देखिए, पॉलिसी तो खान साहब ने देनी है। और दूसरा, ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर चीफ मिनिस्टर साहब जो है माशाल्लाह एट अ वेरी यंग एज और बहुत यंग एज में उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि उन्होंने खान साहब से जो भी पॉलिसी लेनी होगी, जो भी आगे के हिदायत और डायरेक्शंस होंगे सूबे के चलाने के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले के, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, जो हमारी सूबे में दहशत गर्दी है उनके हवाले से जो भी बात होगी, तो जाहिर है वो अपने पार्टी चेयरमैन यहाँ से अगर नवाज शरीफ के लोग सरकारी जहाज़ों में बैठ के और सरकारी उस पर जाके तो अपने पार्टी चेयरमैन से अगर वो लंदन जाके मिल सकते हैं, क्या हमारे अपनी पार्टी चेयरमैन का ये हक नहीं बनता कि वो जाके अपने पार्टी चेयरमैन से मिलके उनसे पॉलिसी लें? ये बड़े अफसोस की बात है अगर ये बार बार इस तरीके से ये किया जा रहा है। नहीं, वो तो खान साहब एक दफा कह चुके हैं कि वो अपनी स्वाबदी पे जिसे चाहे बना सकते हैं। देखिए, वो बात तो ठीक है, वो अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है और ये बड़ी अच्छी बात है और खुशाइन बात है कि अगर उनको लगता है कि जो फैसला उन्होंने किया है या जो नाम उन्होंने डिसाइड किए हैं वो खान साहब की कंसेंसस और खान साहब की कंफर्मेशन से हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। कम से कम लोगों को भी तसल्ली रहेगी कि खान साहब ने खुद ये नाम फाइनल कराए हैं। जब तक मुलाकात नहीं होती, काबीना तकलीफ नहीं होगी, तो इतना बड़ा सूबा है, इतना सेंसिटिव सूबा है, तो ये सूबे के लिए अच्छा नहीं है मेरे ख्याल में। क्या कहेंगे? देखिए, इंशाल्लाह सूबे के लिए तो देखें जो हालात पहले से बने हुए थे और जो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो पहले से बना हुआ था, वो तो काबीना हो काबीना ना हो, इन बोथ केसेस सिचुएशन तो ठीक नहीं है। और ये है भी बड़ा कहते हैं ना कि टफ एक किस्म का एक वो है। लेकिन यह है कि मुझे इस बात पर यकीन है कि पार्टी की लीडरशिप
और पार्टी के जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, जितने हमारी MPAs हैं, जितनी हमारी लीडरशिप है, तमाम के तमाम सुहेल आफरीदी के साथ और चीफ मिनिस्टर के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह उनको हर किस्म की सपोर्ट देंगे और इंशाल्लाह मैनेज करेंगे। वो हमें यकीन है कि एक नालायक खातून को अगर चीफ मिनिस्टर बन के सूबा चला सकती है, सुहेल आफरीदी उनसे हजारों गुना बेहतर है, पढ़े लिखे हैं, एक्सपोजर है, पॉपुलर है, इलेक्शन लड़ के आया है, पब्लिक पर्सन है, पढ़ा लिखा है। कहते हैं ना कि उनको लोगों की, और आपने देख लिया है कि उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा तो आपको ये 3 जलसों से हो गया होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जो तरीका अपनाया है उन्होंने लोगों को मोबिलाइज करने का, वो बड़ा अच्छा तरीका और बड़ा अच्छा जा रहे हैं इंशाल्लाह, और आगे भी अच्छा जाएंगे, अच्छा चलेंगे इंशाल्लाह।